दोस्तों, जीत आपकी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सीईटी 12th एग्ज़ाम 2023 की। जैसा कि आप 12th सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो दोस्तों आपने इस वीडियो में यहाँ पर थंबनेल में देखा होगा, ऊपर नोट को जरूर पढ़ें। तो आपने पढ़ लिया होगा, यानी राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन में किस टॉपिक से कितने परसेंट पूछे गए, जाने इस वीडियो में। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट में कितने पर्सन किस सब्जेक्ट से पूछे गए थे, उनको मैं बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप हमारी लगातार नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं वीडियो की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही उसके पास घंटी का बटन है, तो उसको ऑल में कर लें। और जो हमारा इंडिया एकेडमी चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। उसमें इंडिया जीके की, करंट अफेयर्स की क्लासें मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम शुरू करने से पहले आपको बता दें, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन में किस टॉपिक से कितने परसेंट पूछे गए। एक तरफ सब्जेक्ट हैं, दूसरी तरफ हमने शिफ्ट लिख रखी है। एक तरफ सब्जेक्टों की बात करें तो हिस्ट्री के यहाँ पर आप परसेंट देख सकते हैं। मैं आपको जल्दी बता देता हूँ, फिर आपको लास्ट में बता दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा पढ़ना है। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, यानी हिस्ट्री की बात करें तो 2, 4, 1, 4 ये परसेंट पूछे गए थे। यहाँ पर पॉलिटिकल में 10, 10, 10, फिर 12, 12 परसेंट पूछे गए थे। आप शिफ्टों को भी देखते जाइए। हिस्ट्री की बात करें तो 10, 17, 13, 10 परसेंट पूछे गए। कला संस्कृति के सबसे ज़्यादा परसेंट देखने को मिलेंगे यहाँ पर, यानी 22, 15, 17, 22। जियोग्राफी की और ज़्यादा परसेंट देखने को मिलेंगे, 34, 32, 30, 30। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है इकोनॉमिक्स के 5, 6, 7, 10 परसेंट पूछे गए। करंट अफेयर्स के 17, 13, 20, 15, 12 परसेंट पूछे गए। कंप्यूटर के 5, 6 परसेंट पूछे गए। इंग्लिश के 10 से 10, 10, 10। हिंदी के भी 10, 10 परसेंट पूछे गए थे। साइंस के 10, 9, 9, 9 परसेंट पूछे गए थे। रीजनिंग के 10, 10 पूछे गए थे। और मैथ के 5, 5 पूछे गए थे। जैसा कि फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर यानी कला संस्कृति, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, इनके सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम इन क्लासों को सबसे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे और सिलेक्टेड और ओल्ड एग्जाम में आए सभी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको लगातार ओल्ड एग्जाम में आए प्रश्न उत्तरी करवा रहा हूँ। तो आप चैनल पर बने रहिए। और आज की जो हमारी क्लास है, उसको हम फर्स्ट पर्सन से शुरू करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर, यानी स्प्रिंकलर का मतलब हो गया फव्वारा सिंचाई पद्धति से करने का प्रावधान है। हम दोस्तों, यानी प्रश्न बहुत संख्या ज़्यादा होने वाली है, तो बने रहिएगा, पूरे वीडियो को देखते रहिएगा। दोस्तों, ऑप्शन है नर्मदा नहर, गंगा नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माई बजा सागर परियोजना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा नहर परियोजना करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न जोड़ों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं कर रहा है? भीम सागर परियोजना झालावाड़ में, परवन लिफ्ट परियोजना बारा में, सावन भादो परियोजना कोटा में, चोली सिंचाई परियोजना बूंदी में। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए यहाँ पर, यानी कौन सा मेल नहीं कर रहा है? दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चोली सिंचाई परियोजना बूंदी। ये ऑप्शन यहाँ पर यानी मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दी गई सिंचाई परियोजना एवं उनसे संबंधित जिले कौन सा युग में सही नहीं है? काली सिंध परियोजना उदयपुर में, झाकम परियोजना प्रतापगढ़ में, जवाई परियोजना पाली में, कोटारी परियोजना भीलवाड़ा में। यानी कौन सा यहाँ पर युग में सही नहीं है? दोस्तों, बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काली सिंध परियोजना उदयपुर। ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर सही नहीं है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का जो प्रवेश बिंदु है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए, अभी आपको ओल्ड एग्जाम में अभी सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हनुमानगढ़ आपका सही आंसर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांस परियोजना का निर्माण किया जाएगा? अनास बांस परियोजना का निर्माण किया जाएगा टोंक, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बांसवाड़ा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। दोस्तों, इससे पहले के 3 पार्ट आपने अभी तक नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने सभी पार्ट के ऊपर नाम लिख रखा है कि कौन सा टॉपिक है, और प्रश्न भी लिख रखा है उसी टॉपिक से संबंधित। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, डूंगरपुर आपका सही आंसर है।
विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंगा नहर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सीकरी नहर, कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गंगा नहर, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि विधि नहीं है? नाड़ी, कटीन, तालाब, टोबा। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए आपका यहाँ पर? दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तालाब, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया? 1930, 1927, 1944, 1932। दोस्तों ये प्रश्न RS प्री एग्जाम 2010 में पूछा जा चुका है और हाल ही में शायद BSTC 2022 में भी आ चुका है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1927। गंगा नहर कौन सी नदी से निकाली गई? गंगा यानी गंगा से, सतलज से, व्यास से, रावी से। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सतलज, आप सभी का करेक्ट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचय पद्धति का नाम क्या है? बावड़ी है, कडीन है, कुंड है, उकेरी है। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए यहाँ पर? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित जो भौतिक पारंपरिक वर्षा जल संचय पद्धति है उसका नाम सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 खडीन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है सतलज यानी सतलज नदी पर भांगड़ा बांध से, रिहंद नदी पर रिहंद घाटी योजना से, महानदी पर हीराकुंड योजना से, सतलज व्यास नदी पर हरि के बैराज से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सतलज व्यास नदी पर हरि के बैराज से। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पानी का यानी पीने का पानी प्रदान करती है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल 2 पश्चिम क्षेत्र, आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? ऑप्शन है यानी बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। बीकानेर, चूरू, जयपुर, अजमेर, दौसा। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए यहाँ पर? दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा इसे जूम करते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? उत्तर पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, संपूर्ण राजस्थान। दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए ऑप्शन सही है यानी उत्तर पश्चिम इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर प्रश्न है यानी कथन दे रखा है, फिर उसका कारण भी दे रखा है। तो कथन की बात करें कि राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसल उत्पन्न होती है। फिर इसका कारण है इंदिरा गांधी नहर से जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई की सुविधा प्रदान हो रही है। अब आपका प्रश्न कहता है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ये प्रश्न RS में आ चुका है और ऐसे प्रश्न रीजनिंग में भी आते हैं। ऑप्शन है कथन सही और कारण भी सही है, कथन गलत और कारण भी गलत है, कथन सही परंतु कारण गलत है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। यानी इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कथन सही और कारण भी सही है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम चौर कौन सा है? गडरा रोड, लूणकरणसर, मोहनगढ़, जैसलमेर। दोस्तों मैं आपके लिए यानी आप सभी को बताएं करंट अफेयर्स के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो राजस्थान करंट अफेयर्स और इंडिया करंट अफेयर्स की जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न, उसकी क्लास भी लेकर आऊँगा, तो उसे भी जरूर देखें ताकि आपकी करंट अफेयर्स में कोई प्रश्न गलत न जाए। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गडरा रोड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला किसने रखी थी यानी कब रखी गई थी? 31 मार्च 1956 को, 31 मार्च 1958, 2 अक्टूबर 1958, 2 अक्टूबर 1956। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 31 मार्च 1958 आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है
कुएं तथा नलकूप राजस्थान की सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। गंग नहर का निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है। कठिन शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए की बात करें, कुएं व नलकूप राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है, तो ये तो क्या है, बिल्कुल सही बात है। गंग नहर का निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ, यह भी सही बात है। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है, ये ऑप्शन यहाँ पर क्या है, यानी गलत है। और ऑप्शन फोर्थ भी क्या है, सही है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है? माई बजाज सागर परियोजना गुजरात में, चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश में, यहाँ पर बीच में स्पेस है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान व पंजाब। यानी दोस्तों इस प्रश्न में यानी कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों बिल्कुल आप सभी ने सही सोचा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान व पंजाब इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी पर्सन में डाउट लगता है तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। इस यानी किसी भी पर्सन में डाउट लगे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके यानी इंस्टाग्राम में मैसेज करें, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपका डाउट जो भी होगा उसको यानी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपका नेक्स्ट पर्सन है, पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से प्रमुखतः कौन से जिलों को जलापूर्ति की जाएगी? बीकानेर नागौर को, बीकानेर हनुमानगढ़, नागौर सीकर, सीकर बीकानेर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों बिल्कुल आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके पास घंटी का ऑप्शन है, उसको ऑल में करें ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर व नागौर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यानी पर्सन है, मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? जोधपुर, उदयपुर, कोटा, झालावाड़। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उदयपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सिंह परियोजना का निर्माण उदयपुर में यानी उदयपुर जिले की किस तहसील में करवाया गया? सराड़ा में, गिरवा में, कोटड़ा में, जाडौल में। यानी कौन सी तहसील में करवाया गया? तो दोस्तों आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, कोटड़ा तहसील उदयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंह परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? गांधी सागर से, जवाहर सागर से, हरी के बैराज, जुवाई बांध। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जुवाई बांध आपका यहाँ पर सही आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या कितनी है? 25, 30, 35, 40। द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2017 में पूछा गया था ये प्रश्न। दोस्तों करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से यानी 2 बांध राजस्थान में हैं, कौन कौन से? गांधी सागर एवं राणा प्रताप, जवाहर सागर एवं गांधी सागर, जवाहर सागर एवं राणा प्रताप, कोटा बैराज एवं गांधी सागर। जैसा कि आप सभी को बताएं, गांधी सागर तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और इन 4 ऑप्शनों में क्या दे रखा है? गांधी सागर, गांधी सागर, गांधी सागर। तो ये तो होंगे नहीं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 यानी जवाहर सागर कोटा में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मुहावने के उद्गम से चंबल नदी पर स्थित बांधों का क्रम बताना है। यानी चंबल नदी जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पर खत्म होती है वो क्रम बताना है आपको यहाँ पर। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर। यानी 4 ऑप्शन है आपके सामने। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी यहाँ पर क्या दे रखा है कि मुहावने से उद्गम की ओर, यानी जहाँ नदी समाप्त हो रही है वहाँ की पूछ रहा है कि जहाँ से समाप्त हो रही है और जहाँ चालू हो रही है तो उधर की ओर बताना है आपको। मतलब आपको चंबल नदी जैसे भरी है उसका उल्टा बताना है यहाँ पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहर सागर कहाँ आ जाएगा? कोटा में आ जाएगा। राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में आ जाएगा। फिर गांधी सागर एमपी में आ जाएगा। तो ये क्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? गरीबों के लिए बीमा योजना, ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध करवाना, सिंचाई कुओं का निर्माण करवाना, चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना। दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? दोस्तों इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3 इसका करेक्ट आंसर होगा।
सिंचाई कुओं का निर्माण करवाना। ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बिस्तलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? चंबल से, बनास से, व्यास से, जाखम से। जैसा कि आप सभी को पता है बिस्तलपुर बांध किस नदी पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बनास नदी पर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, माई बजाज सागर परियोजना यानी संयुक्त उपक्रम है, यानी माई बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है मध्य प्रदेश राजस्थान, गुजरात राजस्थान, उत्तर प्रदेश राजस्थान, पंजाब राजस्थान। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी गुजरात व राजस्थान आप सभी का करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सिंचाई यानी सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुएं नलकूपों से, तालाबों द्वारा, नहरों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न में हमने ये भी लिख रखा है कि किस एग्जाम में आया हुआ है, तो आप बिल्कुल हमारी मेहनत को देखते हुए बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके घंटी के ऑप्शन को ऑल में कर लें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, केवल आपको दबाना है सब्सक्राइब के बटन पर, ये सब्सक्राइब हो जाएगा और कुछ भी नहीं हुई। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 कुएं नलकूपों से की जाती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें, इस सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए रामबाण साबित का। बस 5-10 मिनट की और बातें। कुएं व नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? जयपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर। दोस्तों इसका क्या आंसर होगा और कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कितने सही किए इन प्रश्नों में से। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जयपुर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? क्षेत्र पूछ रहा है यहाँ पर, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4 पूर्व करेक्ट आंसर है। जैसा कि किसी ने हमारी वन लाइनर पर्सनैलिटी देखी होगी तो उसको बिल्कुल अभी जो पिछला प्रश्न कटा था उसका आंसर पता होगा। मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? सवाईमाधोपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, टोंक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सवाईमाधोपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, भांगड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? दोस्तों बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है यहाँ पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भांगड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? भागीरथी नदी, चिनाब नदी, पार्वती नदी, सतलज नदी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों बिल्कुल आप सभी ने सही सोचा है यहाँ पर, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सतलज नदी। दोस्तों इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 5-7 प्रश्न हो रहे हैं, बस वीडियो पर बने रहिए। राजस्थान के किस जिले में भांगड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? वह है ऑप्शन है यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। दोस्तों क्या आंसर आना चाहिए? दोस्तों राजस्थान CET एग्ज़ाम पास करना मतलब आपको नौकरी के और नज़दीक जाना है, तो आप सभी को बिल्कुल पता है। पर यहाँ पर यानी CET एग्ज़ाम में 12वीं में यानी पुलिस की वैकेंसी आएगी, जेल ब्रेरी की आएगी, यहाँ पर फिर वन रक्षक की हैं, LDC हैं, बहुत सारी भर्तियाँ, तो इसको पास करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हनुमानगढ़ आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिलों में चल रही है? अलवर, भरतपुर, चूरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर, नागौर, सिरोही, बूंदी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल 2 नंबर चूरू, हनुमानगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य या जिला कौन सा है? जालोर, अलवर, भरतपुर, सीकर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 भरतपुर आपका करेक्ट आंसर है। बस 4 प्रश्न हो रहे हैं, बने रहिए। पन्ना लाल बारूपाल केनाल के जल स्रोत हैं? जवाई बांध, पीछे आग बांध, हरी के विराज, राणा प्रताप। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हरी के विराज आपका करेक्ट आंसर है। परवन सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। जिसको CET पास करना है वो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा
उसको बताएं कि 1% की वैल्यू क्या होती है। दोस्तों बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3 आपका सही आंसर। सॉरी यानी परवन परियोजना पूछ रहा है यहाँ पर, तो परवन परियोजना किस जिले की आएगी, तो 12 जिले की आएगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा आपका नेक्स्ट पर्सन है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है। इससे हम इस पर्सन की पहले बात कर चुके हैं, लेकिन ये यहाँ पर आरपीएससी एलडीसी एग्जाम, जैसा कि एलडीसी की बहुत जल्द भर्ती भी देखने को मिलेगी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 डूंगरपुर। आपका अंतिम प्रश्न है जो चौधरी कुंभाराम नहर यानी चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर जोधपुर भीलवाड़ा टोंक हनुमानगढ़ झुंझुनू। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों, और आपने 44 में से कितने सही किए ये कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं, ताकि हम और अधिक प्रश्नोत्तरी और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हनुमानगढ़ झुंझुनू आपका सही आंसर है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा हमने यहाँ पर लगभग 44 प्रश्नों की बात की है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आपको इन 44 प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी। और अभी तक आपने जीत आपके स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। घंटी का ऑप्शन है, मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, घंटी के ऑप्शन को बिल्कुल ऑल में कर लें। जिसने अभी तक नहीं किया है वो भी ऑल में जल्दी से दबाकर यानी ऑल में कर लें। दोस्तों इसी के साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट CET 12th एग्जाम की क्लास के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए।